हेलो बच्चों। आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं एसिडिक कैरेक्टर समझाने वाला हूँ। एसिडिक कैरेक्टर का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में होता है। एसिडिक कैरेक्टर में हम ये तीन कंपाउंड्स का कंपैरिजन करेंगे, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के खूब सारे क्वेश्चंस करके आपको वीडियो के अंत तक इस टॉपिक में बहुत ही अच्छा कर दिया जाएगा। टॉपिक को पूरा सीखिएगा, वीडियो को मतलब पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक फंडामेंटल पार्ट की। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको एसिडिक कैरेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहाँ से स्टार्ट होती है बात कि मान लीजिए कि इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो अब ऐसे केस में होगा क्या कि वो कंपाउंड जो है वो H+ आपका रिलीज करेगा। ठीक है, अगर वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, वो कंपाउंड एसिडिक अगर है तो वो क्या करेगा, H+ लॉस करेगा। जैसे ही वो H+ लूज करेगा तो एक स्पीशीज जनरेट होगी जिसपे माइनस चार्ज आएगा। भाई H+ देने के बाद जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट। क्या बोलेंगे उसको? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हो गई। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ध्यान दें, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, अल्कोहल की जब हम बात करेंगे तो अल्कोहल में कुछ इस तरीके से ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, फिनॉल की जब हम बात करेंगे तो फिनॉल वाले केस में आप देख सकते हैं कि H+ छोड़ने के बाद ये कुछ ऐसी स्पीशीज देखने को मिलेगी, माइनस चार्ज होगा ऑक्सीजन पे। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें आफ्टर लूजिंग इट्स H+ आयन तो ये आपको नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज देखने को मिले। तो ये जितने भी आपको नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज देखने को मिल रही हैं ये सारे कॉन्जुगेट बेस कहलाएंगे। ठीक है, ये सभी क्या हैं? कॉन्जुगेट बेस हैं। ठीक है, जो कि किसी एसिड से बने हैं जब उन्होंने H+ रिलीज कर दिया। हाँ, हालांकि इनके सबके नाम यहाँ पे अलग है। जैसे ये अल्कोक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। अभी हम डिटेल में इनकी बात करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एसिड कब वीक होगा और ये कब स्ट्रांग होगा। तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, ये स्ट्रांग है या ये वीक है, इस पे भी इसके एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। जैसे आपने 11th क्लास में या फिर आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, अ स्ट्रांग acid has weak conjugate base and vice versa। कहने का मतलब क्या हुआ कि एसिड की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बेस की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है। अगर बेस आपका वीक है, ठीक है, अभी बात करेंगे कि कैसे वीक और कैसे स्ट्रांग। अगर ये वीक है तो आपका एसिड स्ट्रांग होगा। ठीक है, और अगर ये स्ट्रांग है तो आपका एसिड वीक होगा। मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि अगर हमारा एसिड स्ट्रांग हमें बताना है कि वो स्ट्रांग है तो इसका कारण जब भी हो सकता है, ये स्ट्रांग जब भी हो सकता है आपका जब आपका कॉन्जुगेट बेस वीक हो। तो देखिए यहां पे ध्यान से, वीक और stable, the conjugate base results in stronger acidic character of its acid। ये बात देखिए, ये तो बिल्कुल कुछ ऊपर वाली बात जैसी है जो सिमिलर है कहीं ना कहीं। तो भाई ये कैसे अपने आप को वीक बना सकता है या अपने आप को स्टेबल? ये दोनों कैरेक्टर एक जैसे ही हैं। भाई जितना ज्यादा स्टेबल बेस होगा वो वीक नेचर का होता है। ठीक है, सो देखने वाली बात ये है कि भाई किस तरीके से ये अपने आप को वीक बनाएगा यानी स्टेबल रखेगा। तो इट स्टेबलाइजेज इटसेल्फ यानी ये कॉन्जुगेट बेस अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा? स्टेबलाइजेज इटसेल्फ बाय रेजोनेंस और through -I effect।
ठीक है, थ्रू -I इफेक्ट। ये दो बातें हैं जो आपके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो रहा है, अगर ये नेगेटिव चार्ज इससे कोई खींचने वाला जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज इससे कोई खींचने वाला जुड़ा हुआ है तो ऐसे केस में ये जो बर्डन है, नेगेटिव चार्ज एक तरीके से जो बर्डन है ऑक्सीजन के ऊपर, ये कम होगा, यानी डिस्पर्जल होगा। अगर डिस्पर्जल होता है नेगेटिव चार्ज का तो ये फील करेगा स्टेबिलिटी, ये फील करेगा क्या? स्टेबिलिटी, ठीक। और अगर ये स्टेबिलिटी फील करता है तो आपका एसिड ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन देगा, ज्यादा से ज्यादा आयोनाइज होगा और H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बनेगी। कहने का मतलब है आपका एसिडिक कैरेक्टर जो मॉलिक्यूल्स का वो ज्यादा होगा, ठीक। अब ये कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चार्ज है ये दो तरीके से स्टेबल रह सकता है। स्टेबल इन द सेंस कोई खींचने वाला लगाओ, मतलब कहीं ना कहीं -I इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप हो, या फिर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को इस मॉलिक्यूल के अंदर बांट लेता हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को डिस्पर्स करता हो, फैला लेता हो। तो ये दो तरीके हैं जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, और जितना स्टेबल होगा उतना ही जो आपका कॉन्जुगेट बेस है वो वीक होगा। एंड वीकर द कॉन्जुगेट बेस विल ऑलवेज प्रोवाइड द हायर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ योर एसिड्स, ठीक है। तो सब जल्दी से आप ये बात छोटी सी नोट करें, फिर हम एक एक करके इनका कंपैरिजन करते हैं और फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे रेजोनेंस और -I इफेक्ट हमारे एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर। तो देखिए सबसे पहले अल्कोहल्स के एसिडिक कैरेक्टर की इक्वेशन लिख देते हैं एक बार। तो हुआ ये कि हमारा अल्कोहल किस में बदल रहा है? अल्कोक्साइड आयन में, अल्कोक्साइड आयन में, जो कि क्या है? कॉन्जुगेट, क्या है भाई? कॉन्जुगेट बेस रहेगा। अल्कोहल्स को सबसे पहले इनका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करेंगे पानी से, ठीक है। वाटर के लिए अगर देखा जाए तो हम सबको पता है कि कुछ इस तरीके से आपका ये आयनाइजेशन होता है वाटर का, और यहाँ पे ये बनता है हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन भाई? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर? तो अब देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले अल्कोहल को वाटर से कंपेयर करता है एसिडिक कैरेक्टर में, फिर अल्कोहल्स के तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई ये जो माइनस चार्ज है इसमें ऑक्सीजन पे, ठीक है, ये डिस्पर्जल जितना होगा, ये जितना यहाँ से शिफ्ट हो सकता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे एक और है, ये जो अल्काइल चेन है ये आप देख पा रहे हैं, इसका कौन सा इफेक्ट होता है? +I इफेक्ट, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकता है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, ये तो पहले से बेचारा रिच है, ठीक है, कहने का मतलब इस पे लोड है, ओवरलोड पहले से ही, चार्ज इस पे पहले से ही, तो खींचने की वजह इसको दे रहा है। तो ऐसे केस में RO- जो है वो लेस स्टेबल है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज खींचने की बजाय इसके जो ऊपर जो बर्डन है उसको बांटने की बजाय ये उसको और बर्डन दे रहा है, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल है। किससे लेस स्टेबल है? देन OH-। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो अगर इससे छीन नहीं रहा तो इसको कोई दे भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है वो उतना ज्यादा, ठीक है, इतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर जनरेट नहीं कर रहा जितना इसमें, ये ज्यादा बेसिक है, ठीक है। +I इफेक्ट की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है आपका, यहाँ पे मैं अगर लिखूं मोर बेसिक है। कैसा? ये मोर बेसिक, यानी RO- मोर बेसिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपका है ये कैसा है? लेस बेसिक। तो जैसे कि पीछे वाली लाइन में हमने देखा था, ठीक, जो कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा बेसिक है तो उसका एसिड कैसा होगा? वीक होगा, और यहाँ पे अगर लेस बेसिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अगर बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करें तो ये सीधे ही समझ पा रहे हैं बात को कि आपका वाटर, यानी कि कंक्लूजन जो निकलता है वो ये, thus H2O is stronger acid या shows higher acidic strength than alcohol, ठीक है। तो ये वाली बात जरूर सब लोग लॉक कर लें कॉपी में अपनी कि भाई अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर से वीक बेस
होते हैं, ठीक है। यानी उल्टा भी बोल सकते हैं कि वाटर आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। सो यहाँ पे देखने वाली बात ये हुई कि कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, जनरल फैक्ट बता रहा हूँ आपको जो आगे के एग्जाम्पल में भी आपकी मदद करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज के मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और उस ग्रुप का नेचर है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर, ध्यान देना बेटा, ठीक है, जनरल बता रहा हूं आपको कि उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन से या उस ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन रिच है उससे कोई ऐसा सर्टेन ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर सकता हो, ध्यान देना बेटा, अगर वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो ऐसे केस में यानी कि वो जो खींच रहा है, ऐसे केस में आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा और वो कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। और ऐसे केस में इट्स एसिड इज स्ट्रॉन्गर, ध्यान दे पा रहे हैं आप, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियर। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है, ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर मतलब जो नेगेटिव चार्ज है जिस ऑक्सीजन पे, उससे कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जो उसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, खींचने की वजह दे रहा है, जैसे यहाँ वाले केस में आपने देखा, ठीक, तो ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। अब ऐसे केस में क्या होगा, इस पे तो पहले से ही चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो और चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा है ये वाला ग्रुप, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो अनस्टेबल है क्योंकि इसका बर्डन कोई कम नहीं कर रहा, ऊपर से बढ़ा रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग होगा। और इसका जो एसिड होगा बच्चों, इस एसिड इज वीक, ठीक है। तो प्लीज आप इस बात को कॉपी में जरूर लिखने, पहले तो ये फैक्ट आपकी पूरी मदद करेगा बच्चों, ठीक है, आगे के कंपैरिजन करने में। तो ये तो हुआ अल्कोहल का वाटर से कंपैरिजन कि इनका एसिडिक कैरेक्टर कैसा होता है। अब बात करते हैं इस फैक्ट को नोट करने के बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, इनके बीच क्या कंपैरिजन है। साथ ही साथ हम कुछ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है आपके और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग का सेंस जो बनता है वो है आपका -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप बच्चों, ठीक है, और रिलीजिंग का जो यहाँ पे सेंस बनता है दैट इज +I इफेक्ट शो करने वाले, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है, कि +I और -I इफेक्ट कौन कौन से शो करते हैं, एंड देन मूव करते हैं आगे। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं। देखिए -I इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ दे रखी है कि किसका ज्यादा -I इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन खींचने का, सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचने का, और +I इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का। तो प्रैक्टिस के दौरान धीरे धीरे ये चीज़ आप देखेंगे तो याद हो जाएगी, बार बार प्रैक्टिस में जरूर लेकिन आपको ये ट्राई करना होगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल, देखिए अल्कोहल का OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है एक तरफ चेन से जुड़ा है, कौन सा हुआ ये प्राइमरी अल्कोहल है। ऐसे ही आपका मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सेकेंडरी, सेकेंडरी में जिस कार्बन पे OH होता है वो आपका 2 अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH है देखिए ध्यान से, और ये आपका मैं थर्ड वन यहाँ लिख रहा हूँ। सो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का क्या ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, करें कंपेयर। तो देखिए सभी के केसेस की बात करें तो यहाँ का जो अल्कोक्साइड आयन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, इस वाले केस में जो अल्कोक्साइड आयन होगा आपका वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए सभी का ऑक्सीजन से H हटा दो और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगा दो, ये रहेगा आपका टर्शरी वाले केस में, क्लियर। तो सभी अपने अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो चुके हैं आफ्टर लूजिंग देयर H+ आयन। अब हमें देखना ये है कि इनका कॉन्जुगेट बेस का क्या कुछ ऑर्डर है स्ट्रेंथ वाइज। तो देखिए यहाँ पे आप सबको पता है जो अल्काइल चेन होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर शो करती है, ये देखिए यहाँ पे कितने 2 रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे 3 अल्काइल चेन है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रही है। तो ये इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें सबसे ज्यादा, तो कॉन्जुगेट बेस यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हो रही है, सबसे ज्यादा टर्शरी अल्कोक्साइड आयन में रहेगी। और इस हिसाब से जो आपका ये ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का वो ये होगा अपोजिट, है ना।
ये रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा एसिड इसमें उल्टा होगा, यानी कि जिसका ये कहीं ना कहीं वीक कॉन्जुगेट बेस रहने वाला है, ठीक है। ये वीक कॉन्जुगेट बेस, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, तो उसका अपोजिट हमारा ये आंसर रहेगा। तो अब क्या आपको समझ आया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। ये अल्कोहल का ऑर्डर है। साथ ही साथ आपको बताएं तो इससे भी ज्यादा कौन था भाई एसिडिक, वाटर था। कौन था, वाटर। तो इस छोटी सी चीज को आप ध्यान रखेंगे बेस्ड ऑन प्लस आई इफेक्ट। यहां से एक और अच्छी बात हमने सीखी कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा कब हुआ, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा जब होता है जब माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करने वाला, मतलब कहीं ना कहीं माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई ग्रुप लगा हो, ठीक है बच्चे। और एसिडिक कैरेक्टर इसके बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन जब हमने इस वाले एग्जांपल में देखा तो एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट से रिलेट करनी है, तो प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा भाई तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो ये वाली बात भी आप कॉपी में लिखें और इस बात को बहुत अच्छे से समझें। ये ऑर्डर आपको कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है, इनको याद करने की पूरी कोशिश करें, कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो फिनॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो फिनॉल कुछ ऐसे लिखना है हम लोगों को, और अगर ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो ये बदलेगा फेनॉक्साइड आयन में, ठीक है। ऐसे ही होता है, ठीक। ये H+ यहाँ से हट गया और ये रहेगा आपका फेनॉक्साइड आयन। तो भाई अब वही चीज आ जाती है कि फेनॉक्साइड आयन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब सॉरी छीनने वाला ग्रुप लगा है, जैसे कि ये देखो बेंजीन, बेंजीन अपने आप में ही एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर अल्कोहल्स से कंपेयर किया जाए तो फिनॉल का जो फेनॉक्साइड आयन है ये ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए इसका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रिंग में डीलोकलाइज कर सकता है, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है ना बच्चों। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका जो बर्डन है वो पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में डिस्पर्स हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो फेनॉक्साइड आयन है वो अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और अगर यहाँ पे बात करें अल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में तो ये ज्यादा स्टेबल है, इवन वीक भी रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो रहा है, यानी कि वीक भी रहेगा। तो ऐसे केस में कहा जाए तो फेनॉक्साइड आयन क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। किसके कंपैरिजन में, मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। तो ये बात तो श्योर है कि फेनॉक्साइड मतलब फिनॉल की अगर बात करें तो फिनॉल्स जो होते हैं वो मोर एसिडिक है, इनका एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल्स के मुकाबले ज्यादा होता है। ये बात आप लॉक कर लें अपनी कॉपी में। साथ ही साथ अगर इसमें वाटर भी इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक, सो उसका एसिडिक कैरेक्टर फिर ऐसा लिखना होगा, फिनॉल का बेटर एसिडिक कैरेक्टर, उसके बाद वाटर और उसके बाद आपका आएगा अल्कोहल। और अल्कोहल में भी आपका बताएं तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है एसिडिक कैरेक्टर का, ठीक है। कंपैरिजन भी कर रहे हैं और अभी बहुत सारे एग्जांपल एक साथ देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट खत्म करने के बाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फेनॉक्साइड आयन इज मोर, भाई यहाँ पूरा तो करो, इज मोर स्टेबल। अच्छा ये यहाँ पे इसके बाद लिखना, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक के लिए, और कार्बोक्सिलिक के बाद ढेर सारे कुछ एग्जांपल्स होंगे जिसमें हमें कंपेयर करना होगा उनका एसिडिक कैरेक्टर, और देखते हैं कि कुछ कैसे अप्लाई करेंगे सारे कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखिए तो हमारे पास कुछ ये जनरल फॉर्मूला है, और अगर ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इनका भी H+ आयन इस तरीके से हम रिलीज करेंगे, ठीक है। ये H+ आयन, ये जो आपके पास बेस बना है इसको बोलते हैं कार्बोजिलेट, ठीक है। ये कौन है, कार्बोजिलेट आयन है
जो कि एक कॉन्जुगेट बेस रहेगा हमारा। अब देखने वाली बात यह है कि कार्बोक्सिलिक अगर एसिड्स को कंपेयर किया जाए, ठीक है, अल्कोहल्स और फिनॉल से, तो इनका क्या एसिडिक कैरेक्टर रहेगा। हालांकि बाकी के फैक्ट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पीछे हमने सीखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है, और इसका जो एसिड होगा इट्स एसिड इज स्ट्रॉन्ग। तो ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आगे आपके काम अभी आएंगी। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो उसको स्टेबलाइज नहीं करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, और ये ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और इसका जो एसिड है वो वीक होगा, ठीक है, इट्स एसिड इज वीक। ठीक है, तो ये बात आपको पता है बट फिर भी एक बार फिर से बता दी कि भूल ना जाए। ठीक, सो अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी का कारण कि भाई ये स्टेबल कैसे, और ये एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होता है। तो देखा जाए तो कार्बोक्सिलेट आयन कुछ इस तरीके से, कार्बोक्सिलेट आयन कहाँ पे लिखें, इधर लिख देते हैं, इट इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस। ठीक, तो देखो ये कार्बोक्सिलेट आयन लिखा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है ये पूरी तरीके से यहाँ ग्रुप पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपका दूसरे ऑक्सीजन को भी अपनी जो इसकी जो बर्डन है उसको बांट सकता है, ठीक है, अपना दुख दर्द यानी कि एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिटवीन दीज टू ऑक्सीजन। ये वापस आकर के यानी कि कहीं ना कहीं हाफ डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और साथ ही साथ जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है वो भी डिसाइड करता है कि कहीं ना कहीं वो चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। हालांकि मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में वो खींचेगा, स्टेबलाइज और भी ज्यादा करेगा, उसका एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हुआ कार्बोक्सिलेट आयन का, ठीक है, रेजोनेंस के बेसिस पे। अगर हम कंपेयर करें इसको फिनॉल और अल्कोहल के लिए तो जरा यहाँ पे देखो एक लाइन लिखता हूँ आपके लिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनकी स्टेबिलिटी इनकी एसिडिक कैरेक्टर है ना, इनका एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल से ज्यादा होता है। ध्यान से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल से ज्यादा होता है, और फिनॉल्स का हमने देखा है कि वो अल्कोहल से ज्यादा होता है। तो सवाल तो ये मतलब ये स्टेटमेंट तो चलो ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो सिंपल हमें समझ आ गई थी कि अल्कोहल से ज्यादा फिनॉल इसलिए होता है क्योंकि इनका नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में डिस्पर्स्ड होता है और डिस्पर्सल होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिनॉल की तो कुछ एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ कारण है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे क्या है, रेजोनेंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिनॉल वाले केस में पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा है कार्बोक्सिलेट आयन वाले केस में। फिर भी लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छा आपका एसिड क्यों है, तो कहते हैं भाई ड्यूरिंग स्टेबिलिटी या ड्यूरिंग डिस्पर्सल of negative charge in carboxylate ion, carboxylate ion, its charge delocalized only on more electronegative atom। भाई ये क्या मतलब हुआ, एक बार पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ड्यूरिंग डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इन कार्बोक्सिलेट आयन इट्स चार्ज डिलोकलाइज्ड ओनली ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई जबकि ऐसा मतलब देखो आप ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, दूसरा ऑक्सीजन पे भी गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इधर कोई कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज गया हो। जबकि फिनॉल में आप देखिए बेंजीन रिंग में जहाँ कार्बन प्रेजेंट होते हैं वहां पे भी ऑक्सीजन का चार्ज जो है वो उसको छोड़ करके उस कार्बन पे गया, मतलब रिंग में कार्बन के ऊपर गया, तो जो कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि चार्ज डेंसिटी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा फेवरेबल होती है एज कंपेयर टू अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो उस बेसिस पे इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया हुआ है कि इस बेसिस पे ये कहा कि कार्बोक्सिलेट आयन इस तरीके से ज़्यादा स्टेबल रहेगा फिनॉक्साइड आयन से, जो कि फिनॉल के केस में बनता है। ठीक है, वाइल इन केस of phenoxide ion it is on less electronegative atom, less electronegative atom। ठीक है बेटा, इस बात को जरूर ध्यान दें। यहां मैं लिख देता हूं कार्बन एटम पे, जो कि कम फेवरेबल है। ठीक, सो इस बात को समझते हुए आप इस ऑर्डर को ध्यान से समझ लीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अच्छे एसिड है फिनॉल से, क्योंकि इनका जो आयन है वो उसके आयन से, यानी इसका जो कॉन्जुगेट बेस है कार्बोक्सिलेट आयन, वो ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड आयन वाले केस से। ठीक है, तो ये ऑर्डर बहुत अच्छे से इस कॉपी में लॉक कर लें। और अब आइए मूव करते हैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स के लिए, जो एग्जांपल प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या फिर कई सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो उनको हम एक सीरीज में, उनको एक ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्डर में अरेंज करते हैं और आपको एसिडिक कैरेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हमें इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, मतलब हमें कंपेयर करना है इनका एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, सो सबसे पहली बात है कि मैंने बहुत सीक्वेंस में दिए हुए हैं आपको आपका टाइम बचाने के लिए, बट लॉजिक को समझना और इस बेसिस पे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो अगर पहले एग्जाम्पल को देखा जाए तो देखा जाए सभी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं कि अगर बैक साइड वाला हिस्सा देखें तो सभी केसेस में देखिए आप सेम है, CH2COH सेम है, लेकिन आप ये देखें यहाँ पे हेलोजेंस अलग अलग है। आप समझ चुके होंगे कि हेलोजन का कौन सा वाला इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का, मतलब माइनस आई इफेक्ट। तो अब देखा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो खींचने की एबिलिटी है, माइनस आई इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन। तो ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। अब आप समझ चुके होंगे कि स्ट्रॉन्गर द माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इट्स एसिडिक कैरेक्टर। तो ये आपका सीधे ही रहेगा जिस बेसिस पे आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, अगर हेलोजेंस अलग अलग दे रखी है। क्लियर बेटा, तो ये रहा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक और वो रहा आपका सबसे कम एसिडिक। इन सिमिलर वे अगर नीचे वाले एग्जांपल यानी सेकंड एग्जांपल को देखें तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ना COH सब में कॉमन है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसमें एक हाइड्रोजन हट के Cl लगा है, इसमें 2 Cl लगे हुए हैं और इसमें 3 Cl। अब आप समझ चुके होंगे कि हेलोजन एटम जो है यानी कि क्लोरीन एटम जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हेलोजन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करा होगा, यहाँ का जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर। क्योंकि अब इस बात को समझिए ना कि एसिडिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन पे तो डिपेंड करता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, या मैं क्या लिखता हूं वीकर कॉन्जुगेट बेस। तो ये वाली बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें से कोई दोहराई नहीं है कि आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। तो 3 हेलोजेंस हैं जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रिजल्ट होगा, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर डेवलप करेगा क्योंकि माइनस चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबल कर रहा है। यहाँ पे 2 हेलोजन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 भी नहीं है, ऊपर से ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे करके उसकी स्टेबिलिटी को और भी डाउन कर रहा है। तो इस बेसिस पे सबसे अच्छा एसिड, उसके बाद और उसके बाद। क्लियर बेटा, अगले एग्जांपल को देखिए तो अगले एग्जांपल में भी सारी चीजें कॉमन लग रही है क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप सब में कॉमन है, 3 कार्बन की चेन है, सब में देखो 3 कार्बन की चेन है, मतलब यहाँ पे अगर मैं अल्काइल चेन की बात करूँ COH ग्रुप को हटा करके, तो हेलोजन तो सब में लगा हुआ है। अब हेलोजन सब में लगा है, अभी देखिए कि क्या डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन बीटा कार्बन पे जुड़ा है और इसमें क्लोरीन अल्फा बीटा और गामा पे जुड़ा है। तो आप एक चीज देख सकते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो माइनस आई इफेक्ट है या प्लस आई इफेक्ट, जैसे जैसे ग्रुप से दूरी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे देखिए ये इस ग्रुप के पास में लगा हुआ है, ये इस ग्रुप से थोड़ा दूर है और ये बहुत दूर चला गया, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट अच्छा कौन शो करेगा, ये वाला क्लोरीन करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलेट आयन को और कहीं ना कहीं एसिड को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाएगा। तो ये रहा इसका एसिडिक कैरेक्टर, दूर वाला उससे कम करेगा और सबसे दूर वाला सबसे कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया। डी पार्ट की बात करते हैं। अगर हम डी पार्ट की बात करें तो देखो
ये सिंपल एसिडिक एसिड है, CH3 लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर शो करता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है, जो कि और भी अच्छा रिलीजिंग नेचर शो कर रहा है। यहाँ पे आपका जो ग्रुप लगा हुआ है ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और भी ज्यादा अच्छा रिलीजिंग नेचर शो करता है। और ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर शो करता है। अब आप समझ चुके होंगे कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो इस बेसिस पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छा एसिड तो ये हुआ, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट से यानी कि एसिडिक कैरेक्टर आपको पता है, फिर से मैं लिखूंगा, प्लस माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से तो बढ़ता है, ठीक है, जबकि एसिडिक कैरेक्टर प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से घटेगा, है ना। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो आपका ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक है बेटा। अगले एग्जांपल को देखें तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेक किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। फिर फ्लोरीन भी कहीं ना कहीं NO2 से कम माइनस आई इफेक्ट शो करता है, बट इसका भी बहुत अच्छा माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा हो या खींच रहा हो, सिंपल कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये बात क्लियर है आपको। सो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा तो वो एसिड हुआ जिसमें माइनस आई इफेक्ट होगा। कंपेयर करेंगे आप, माइनस आई का ऑर्डर देखिए, NO2 आगे दे रखा है और F पीछे दे रखा है, तो इन दोनों में ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो भाई ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा नहीं है, जबकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कि जितना अच्छा माइनस आई इफेक्ट उतना ही अच्छा एसिडिक कैरेक्टर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे फिनॉल दिया हुआ है, ये वाटर और ये इथेनॉल। तो आप सब जानते हैं, अभी अभी आपने देखा कि फिनॉल सर ज़्यादा एसिडिक होते हैं वाटर के कंपैरिजन में, और वाटर ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। लास्ट केस देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, एल्काइन और आपका अमोनिया। तो सबसे अच्छे अगर मैं यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर की बात करूँ तो आंख बंद करके आंसर दे दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एज कंपेयर टू अदर दीज कंपाउंड जो यहाँ पे दे रखे हैं। उसके अलावा फिनॉल ज्यादा अच्छा है वाटर से, वाटर ज्यादा बेटर होता है अल्कोहल से। अब इन दोनों की बात करें तो भाई जो आपका इथाइन में ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसके sp हाइब्रिडाइज्ड यानी s कैरेक्टर्स का ज्यादा होने से क्या होता है, ये H प्लस को इजीली रिलीज कर सकता है। तो एसिडिक कैरेक्टर अल्काइन का बेटर माना जाता है। अमोनिया की बात करें तो ये बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है, ठीक है, और इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे कम होता है। हालांकि H प्लस भी रिलीज कर सकता है, बट इसकी स्ट्रेंथ अमोनिया की H प्लस लूज करने की सबसे खराब होती है। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर। बहुत अच्छे से इन एग्जांपल्स को नोट करें और आइए मूव करते हैं कुछ बचे हुए और एग्जांपल्स की तरफ। चलिए बच्चों, तो आगे कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं। देखिए इस एग्जांपल की अगर बात करें तो सल्फोनिक एसिड दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल। तो इनको अरेंज करना है। हालांकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल का सीक्वेंस जानते हैं, एक बार सल्फोनिक एसिड का देखते हैं। देखिए अगर सल्फोनिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए इस तरीके से, है ना, SO3H। जब ये H यहाँ से रिलीज हो जाता है तो ये माइनस चार्ज यहाँ डेवलप होगा, ठीक है। जब ये माइनस चार्ज यहाँ डेवलप होगा तो ये 3-3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। 3-3 ऑक्सीजन पे ये क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड से बने कॉन्जुगेट आयन है, इनकी स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलिक आयन से बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में बताया जाए कि तो सल्फोनिक एसिड ज़्यादा अच्छे एसिड हैं कार्बोक्सिलिक के कंपैरिजन में, ठीक है। और बाकी आपको पता है कार्बोक्सिलिक ज़्यादा अच्छे होते हैं फिनॉल, और फिनॉल ज़्यादा अच्छे होते हैं किससे, अल्कोहल से। क्लियर बेटा। अगले एग्जांपल में चले तो इधर बेंजोइक, इधर फिनॉल और ये, तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे बेंजोइक एसिड जो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनॉल से ज़्यादा क्या होंगे, एसिडिक, ठीक है। फिनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। लेकिन इनमें अगर कंपेयर करें तो भाई एसिडिक कैरेक्टर का क्या कुछ होगा, तो भाई यहाँ पे जनरेट होने वाला नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में आ सकता है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हो रहा है वो रिंग में डिलोकलाइज नहीं होगा, जबकि इन दोनों में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेंजोइक एसिड, उसके बाद फिनॉल, और ये साइक्लोहेक्सेनॉल सबसे बाद में, क्योंकि उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्टेबिलिटी कम से कम अटेन कर पाएगा।
अच्छा, अगर जे पार्ट यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बहुत ही सिंपल ये भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सभी फिनॉल दे रखे हैं और यहाँ कुछ फिनॉल के ऊपर कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूएंट यानी NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं कि भाई यहाँ पे 3 NO2 है। NO2 का नेचर हमको पता है इलेक्ट्रॉन खींचने का होता है ना, मतलब कॉमन अगर बताया जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचने का होता है, साथ ही साथ रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू भी ये स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे 3 NO2 कहीं ना कहीं फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं और बहुत अच्छा, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है फिनॉल की मतलब जो नॉर्मल फिनॉल या सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होते हैं उनमें सबसे अच्छा एसिड होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम 2 NO2 की बात करें तो कहीं ना कहीं उससे कम होगा। उसके बाद हमारे पास 1 NO2 पैरा पे लगा हुआ है और यहाँ पे 1 NO2 ऑर्थो पे लगा हुआ है। तो इनके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, इन दोनों के कंपैरिजन में, तो भाई ये वाला ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे भी 1 NO2 लगा हुआ है और यहाँ भी 1 NO2, तो कौन से इफेक्ट के बेसिस पे? दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेंगे, लेकिन फिर भी ये वाला जो NO2 है इसके फिनॉक्साइड आयन को उतना बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि इस OH और NO2 के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी यानी कि ज़्यादा अमाउंट में H+ रिलीज नहीं कर पाता। तो इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये और भी ज़्यादा एसिडिक है नॉर्मल फिनॉल से। ठीक है, क्योंकि NO2 का यहाँ पे कहीं ना कहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा बाकी 2 और कैरेक्टर हैं जो माइनस आई इफेक्ट और कहीं ना कहीं माइनस R इफेक्ट भी शो करता है, जबकि ऐसा कोई ग्रुप इसमें नहीं लगा हुआ है, तो सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर। अगले एग्जाम्पल में देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अब इस चीज़ को यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पैरा पे, ऑर्थो पे, मेटा पे और नॉर्मल फिनॉल। तो भाई पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो वाले से। और अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई सिर्फ मेटा वाला पीछे की तरफ क्यों, क्योंकि सीक्वेंस तो इसका ऐसा होता है, आपको मैं क्लियर कर दूं। तो होता ये है कि जब NO2 मेटा पोजीशन पे हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, जब NO2 मेटा पोजीशन पे होगा तो ये कहीं ना कहीं यहाँ जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना, इसकी स्टेबिलिटी को देखो, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। मतलब ये जो मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है ना, ये उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने में कोई मदद नहीं कर रहा। हालांकि इसका यहाँ पे माइनस R इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन यहाँ पे इसका बहुत बढ़िया वाला माइनस I इफेक्ट जरूर ऑब्जर्व हो रहा है, जिसकी वजह से ये फिनॉल से एटलीस्ट ज़्यादा क्या रहता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे अगले एग्जांपल को देखें तो बहुत ही कॉमन है, सारे फिनॉल दे रखे हैं, फिनॉल में NO2 लगा है, Cl लगा है और ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, ये नॉर्मल। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ पे पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स कहीं ना कहीं देखो तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले, एटलीस्ट अगर मैं दोनों की बात करूँ तो दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। साथ ही साथ NO2 यहाँ पे NO2 आपका माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन खींचने का एक और इफेक्ट शो करता है, जिसे हम माइनस R इफेक्ट बोलते हैं, रेजोनेंस। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे ये प्लस R इफेक्ट शो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का भी काम करता है, तो डिस्टेबलाइज भी कर सकता है। साथ ही साथ इसका माइनस आई इफेक्ट बेटर होता है, इसलिए नॉर्मल फिनॉल से ये ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इन दोनों में अगर हम बात करें, ठीक है, सो ये वाला ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देने का बहुत बढ़िया इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का इफेक्ट बेटर शो करने की वजह से ये फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करेगा और ये लेस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, किससे, नॉर्मल फिनॉल से, मिथॉक्सी ग्रुप, OR ग्रुप। ठीक है, लास्ट केस की अगर बात करें तो भाई NO2, ये तो बहुत ही कॉमन है, आप सीधे ही कर सकते हैं। भाई यहाँ पे ये नॉर्मली बोर्ड में प्रीवियस बोर्ड एग्जाम का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे रिलीज करने वाला, यहाँ खींचने वाला लगा हुआ है, और जो नॉर्मल बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के वो कहीं ना कहीं प्लस R वाले से तो बेटर शो करेगा एसिडिक कैरेक्टर, और ये माइनस R और माइनस I की वजह से सबसे ज़्यादा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये सीक्वेंस थे एसिडिक कैरेक्टर के। इस वीडियो में आपको मैंने बेसिक, सिंपल और बोर्ड एग्जाम्पल के बेसिस मतलब ज़्यादातर एग्जाम्पल दिए। अगली वीडियो में मैं आपको ऑर्थो इफेक्ट,
ठीक है, SIR इफेक्ट या SIP इफेक्ट के बेसिस पे कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर को और भी पार्ट्स को लेकर के और भी डिटेल में समझाऊंगा, जिसमें हम कुछ कंपटीशन एग्जाम के एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, और यहाँ तक होप कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही।